बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि PSY 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का GTP ओपन हुआ है और उसकी जो ड्यू डेट है 30 अप्रैल 2025 है। और GTP का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और GTP के क्वेश्चंस को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, आप स्टूडेंट्स को मैं कुछ आइडियाज़ दे सकता हूँ, लॉजिकल पॉइंट्स दे सकता हूँ। एक्चुअल में GTP क्या होता है? GTP होता है स्टूडेंट्स का क्लास में कंपटीशंस करवाना आपस में ही। और जो जज होता है वो टीचर होता है। और जो स्टूडेंट है वो कहीं से भी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके एज आ तकरीर, एज आ डिस्कशंस, एज आ जो है वो अपना मोटिव या पॉइंट रख सकता है अपनी वर्डिंग में। ठीक है। तो GDP के लिए आप कहीं से भी कोई भी मटेरियल ले सकते हो, लेकिन ये है कि वो उसको चेंज करो अपनी वर्डिंग में। लेकिन ये है कि अगर आप अच्छे से इंग्लिश लिख सकते हैं या फिर टूटी फूटी भी इंग्लिश लिख लें तो वो भी वेल एंड है। और लेकिन ये है कि अपनी वर्डिंग में लिखें और अपने कंसेप्ट क्लियर करके लिखें। तो ये जो वीडियो बनाई जाती है ऑलमोस्ट असाइनमेंट्स को लेकर, GDPs को लेकर, ये आप स्टूडेंट्स के लिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बनाई जाती है। और जो फर्स्ट सेमेस्टर में इनरोल्ड होंगे उनके लिए GDP का मतलब मैं सिंपल वर्डिंग में यही समझा दूं कि देखें कि जैसे कि मैंने द स्टार्टेड बताया था कि क्लास में कंपटीशंस होता है और वो कंपटीशन स्टूडेंट्स का होता है जिसमें जज होता है टीचर। और जो स्टूडेंट्स अच्छा आंसर देता है या अच्छी तकरीर करता है उसको फिर स्टूडेंट्स की तरफ से और टीचर की तरफ से, मतलब जो जज होता है उसको फिर उनकी तरफ से जो है वो मार्क्स दिए जाते हैं। और 5 नंबर का या 10 नंबर का ये GDP होता है। आफ्टर ऑल GDP का अटेम्प्ट करना भी ज़रूरी होता है, प्लस ये कि अपनी सेल्फ राइटिंग में लिखना भी ज़रूरी होता है, प्लस ये कि इसको लिखने के लिए आप कोई भी सोर्स ऑफ मटेरियल्स, हैंडआउट्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स या कोई से भी आपको मटेरियल मिलता है इंटरनेट से कहीं से भी या ई बुक से, कहीं से भी अगर सोर्स मिलता है रेलिवेंट GDP के क्वेश्चन से, तो आप उसको अच्छे से समझें, अंडरस्टैंड करें। और फर्दर ये है कि फिर आप अपनी वर्डिंग में आंसर लिखना शुरू कर दें GDP का, तो एक्सेप्टेड होगा। ज़रूरी नहीं कि हैंड आउट से ही आप सब कुछ देख कर, सुन कर, समझ कर करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो करते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। GDP के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं आप स्टूडेंट्स से। तो डू यू एग्री, कि आप एग्री करते हैं कि जो ईड है वो डिज़ायर्स को बहुत ही ज़्यादा जल्दी से चेंज कर देता है, यहाँ तक कि आपके जो ख़राब डिसीजंस होते हैं उनको भी लीड करना शुरू कर देता है रियल लाइफ में। कोई भी लॉजिकल रीजनिंग और एग्जांपल्स के साथ आप आंसर को सपोर्ट करें GDP का ये जो क्वेश्चन है इसको लेकर। तो मैंने कह दिया यस, मैं तो एग्री हूँ। जाहिर से बात है कि ये जो ईड है ना, ये एकदम से ना शैतानी ईड हो जो मतलब कि एकदम से जाहिर से बात है कि डिज़ायर्स को चेंज कर देता है। पुअर अगर जो डिसीशंस हो रहे हैं उनको भी एकदम से जो है वो चेंज करना शुरू कर देता है। आफ्टर ऑल मैंने कुछ जवाब इस तरह से दिया है कि हाँ, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ईद का फ़ौरन खुशी चाहने का जज्बा अक्सर ना ज़िंदगी में बूढ़े फ़ैसले करवाने का सबब भी बनता है। और फ्रीड के साइको एनालिटिकल थ्योरी के मुताबिक ईद इंसान के जहन का ना सबसे पुराना और फितरी हिस्सा है जो प्लेयर्स प्रिंसिपल्स पर ना काम करता है। इसका मकसद सिर्फ फ़ौरन और अपनी ज़रूरतें, ख्वाहिशात और अर्जीज़ को पूरा करना होता है बिना किसी अंजाम के सोचे। ऐसी ज़िंदगी में ना जब लोग सिर्फ ईद के कहने पर अमल करते हैं तो वो ना अक्सर जल्दबाज और गलत फैसले करते हैं। डेफिनेटली मैं भी सम टाइम कर देता हूँ और वाकई वो इसमें ईद जो है वो बहुत ज़्यादा शामिल होता है गलत फैसलों में। तो मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट्स को ना वीडियो गेम से खेलने का शौक होता है और वो एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ देते हैं। हालांकि गेम से खेल कर ना फ़ौरन मज़ा जो है ना
आता है, लेकिन ना पढ़ाई ना करने की वजह से ना वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो सकता है, जो जो उसको ना नुकसान पहुंचा सकता है। और ये दिखाता है कि जब ईद डोमिनेट करता है तो ना इंसान लंबे अरसे जब वो उस नुकसान को भूल कर ना सिर्फ फ़ौरन वाली खुशी को ना चाहता है, और डेफिनेटली ऐसा होता है, और फ़ौरन वाली जो खुशी होती है उसी को चुनता है। और क्या होता है कि इस तरह से ना माल दौलत मतलब कि मनी के जो फ़ैसले भी होते हैं वो देख लें। बहुत से लोग ना फ़ौरन अपनी पसंद की महँगी चीज़ें खरीद लेते हैं, बजट का ना बिल्कुल ख़्याल नहीं करते। बाद में ना जब जो कर्ज़ा चढ़ जाता है और पैसे की तंगी होती है ना, तो रियलाइज़ करते हैं कि फ़ौरन या एकदम से होने वाली खुशी के चक्कर में ना बड़ा नुकसान उठा बैठे बैठे हैं। अच्छी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए ना ज़रूरी है कि ना इंसान को ना ईद और रियलिटी के दरमियान ना बैलेंस बनाना चाहिए। अक्लमंद लोग फ़ौरन वाली खुशी को ना डिले करके अपनी बात मंजिलों पर ना फोकस करते हैं। इसलिए ना ज़रूरी है कि हम अपने ईद के जज्बात को ना कंट्रोल करें सकें। और कंक्लूजन जो है ना वो भी हमने लाजमी मेंशन करना होता है, और मैंने भी कंक्लूजन मेंशन किया है 2 लाइनों में। आखिर में ना मैं यही कहना है कि मुझे यही कहना है कि अगर का प्रेशर कंट्रोल ना किया जाए तो ना ज़िंदगी के हर हिस्सों में तालीम, पैसे, रिश्ते और सेहत में ना बुरे फैसले भी हो सकते हैं। तो ईद का जो है ना वो जो है ना वो आंसर मैंने ईद को लेकर जो जीडीपी का क्वेश्चंस था वो मैंने आप स्टूडेंट्स को ना जीडीपी के क्वेश्चंस का जो आंसर बता दिए, लेकिन ये सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आंसर था, ये आपके लॉजिकल पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए आंसर था, ताकि आपको मज़ीद क्लियरिटी मिले और आप अपनी वर्डिंग में जो है वो जीडीपी को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी असाइनमेंट जीडीपी या क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में। कोई भी जो आपके असाइनमेंट जीडीपी या कोई इसका जो क्वेश्चन होगा उसके सॉल्यूशंस में, या किसी शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज़ में, या किसी अच्छी वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।